आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है और कंपनी इसके लिए अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले अगर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात की जाए तो जब भी कंपनी क्रेडिट पर परचेज करेगी, मतलब उधार पर चीजें खरीदेगी लेकिन उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे करेगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है, जिसमें चीज खरीद तो ली है लेकिन किस्तें देनी है। हमने एक और पिछली वीडियोस में सिस्टम पढ़ा था जिसे हम कहते थे हायर परचेज सिस्टम। उसमें क्या था कि जब कंपनी हायर परचेज पर चीज खरीदती थी तो वो उसको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी जब इंस्टॉलमेंट पे करेगी एग्रीमेंट डेट पर, तो कंपनी को क्या होगा कि वो उसको पोजीशन भी मिलेगी, उसको चीज पर कब्जा भी मिलेगा, वो उस चीज को इस्तेमाल भी कर सकती है और साथ ही साथ ओनरशिप भी उसको मिल जाएगी। मतलब उसको कानूनी हक भी मिल जाएगा कि वो चीज अब इसी पर्सन की है जिसने खरीदी है। जबकि हायर परचेज में ऐसा था कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाती थी। अब इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है अली लिमिटेड कंपनी। अली लिमिटेड कंपनी ये चाहती है कि वो मशीनरी खरीदे, जो मशीनरी 100 मिलियन रुपीस की है, लेकिन कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस कैश प्राइस पर, इस 100 मिलियन पर इस मशीनरी को खरीद सके। कैश प्राइस वो रकम जिस पर कंपनी इंस्टेंट कोई भी चीज खरीद सकती है। तो अब कंपनी क्या करेगी, एक दूसरी कंपनी के पास जाएगी जो कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पर चीजें बेचते हैं। तो यहाँ कंपनी जाके क्या करेगी कि इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीद लेगी। अब जब वो मशीनरी इंस्टॉलमेंट पर खरीदेगी तो जिस डेट को वो डाउन पेमेंट करेगी, जिस डेट पर एग्रीमेंट साइन होगा, उस डेट पर कंपनी 10 मिलियन रुपीस XYZ को पे कर देगी और उससे मशीनरी खरीद लेगी। जब वो मशीनरी खरीदेगी तो कंपनी के पास उसकी पोजीशन भी आ जाएगी और ओनरशिप भी आ जाएगी। जब पोजीशन और ओनरशिप दोनों चीजें ट्रांसफर हो जाएं और कंपनी इंस्टॉलमेंट परचेज खरीदे तो इसे हम कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज में तो ये था कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी। अब देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में कंपनी अपनी एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेगी अगर वो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम को इस्तेमाल करती है। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे दोनों कंपनीज के लिए। कंपनीज हैं आदिल एंड जाहिद लिमिटेड कंपनी, और साथ ही साथ रिक्वायर किया गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करें दोनों की बुक्स में। आदिल लिमिटेड परचेज वैगन फ्रॉम जाहिद लिमिटेड अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के दरमियान के उसमें अब कंपनी आदिल जो है वो वैगन परचेज कर लेगी जाहिद से 1 जनवरी 2016 पर। It was agreed that 15,000 was to be paid on signing the agreement. जब एग्रीमेंट साइन किया जाएगा तो एडवांस में 15,000 रुपए दिए जाएंगे एंड अ सम ऑफ 15,000 was to be paid annually for 3 years, और 15,000 हर साल पे किए जाएंगे एज एन इंस्टॉलमेंट। The cash price of wagon was 52,300। 52,300 की कैश प्राइस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। Depreciation is charged on 20% straight line method। Depreciation 20% straight line method की बेसिस पर अप्लाई की जाएगी। अब जर्नल एंट्रीज बनानी है हमने आदिल और जाहिद दोनों के लिए। तो सबसे पहले परचेजर के लिए जिसने वैगन परचेज की है आदिल लिमिटेड कंपनी, इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे क्योंकि 1 जनवरी 2016 को परचेज हुई है 15,000 रुपए के इवज, और जो कैश प्राइस है वो है 52,300 रुपीज। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि वैगन अकाउंट को कर देंगे डेबिट और साथ ही साथ उसकी जो प्राइस है उसको हम लिख देंगे 52,300। लेकिन अब यहाँ पर इस वैगन की जगह पे कंपनी और भी कुछ पैसे पे करेगी, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि कैश प्राइस जो थी वो 52,300 थी और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, फिर हम टोटल प्राइस लिखेंगे कि जितनी परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस होगी हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे।
तो अब हम क्या करेंगे कि वैगन अकाउंट के साथ साथ हम इंटरेस्ट के सस्पेंस अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट और जाहिद अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जाहिद जो है इस बंदे को आदिल ने पैसे पे करने हैं, तो एक कंपनी का क्रेडिटर है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में इंक्रीज को हम कर देते हैं क्रेडिट। यहाँ पर इंटरेस्ट अब एक्सपेंस है, तो अब जान लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए इस तरह से हमने फॉर्मेट सा बना लिया जिसमें 3 साल थे, 2016, 2017 और 2018। इन तीनों सालों को हमने मेंशन कर दिया। 2016 पर जो कैश प्राइस थी वो थी 52,300 रुपीज की। इस कैश प्राइस में से कुछ जो है वो डाउन पेमेंट दे दी और वो कितनी हुई 15,000 की। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह हम ब्रेकअप टेबल बनाते थे तो करते थे, हमने क्या करना है कि कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया तो ये बैलेंस बच गया 37,300 का। अब इसमें हमने क्या कर देना है, इसमें हमने ऐड कर देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर इसका 10% ले तो वो 3,730 रुपीज आता है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 41,030 रुपीज बन गया। अब इंटरेस्ट को क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये भी लायबिलिटी है कंपनी की। कैश प्राइस में से इतनी पेमेंट हो गई तो अब लायबिलिटी बाकी की बचती है 37,300। उसके बाद फिर इंटरेस्ट भी पे करना है तो इंटरेस्ट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अब टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 41,030 रुपीज। अब इसमें से साल के आखिर पे एक जो है वो इंस्टॉलमेंट भी पे की जाएगी 15,000 रुपए की। तो अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस जो है वो कितना बच जाएगा। जब हमने 41,030 रुपीज में से 15,000 को लेस किया तो बैलेंस आ जाएगा 26,030 रुपीज। अब ये 2016 का अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो यही बैलेंस 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इस बैलेंस के ऊपर 10% इंटरेस्ट ले लेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 2,603 रुपीज। उसी तरह से इसका टोटल कर लेंगे और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट को लेस करके हम अगेन इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13,063 रुपीज का बैलेंस। इसी तरह लास्ट ईयर के लिए भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो अब अगर नेक्स्ट ईयर का देखें तो बैलेंस वही आ जाएगा जो उसका क्लोजिंग था, ये इसका ओपनिंग हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें इंटरेस्ट को ऐड करना है 10%। यहाँ पे अगर हम 10% इंटरेस्ट लेते हैं तो ये बनता है 1,363 रुपीज। अगर हम इसका टोटल करें इन दोनों का तो हम देख लेते हैं कि अब इसके टोटल को 15,000 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि साल का आखिर है तो इसमें जो है वो हमारी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है उसमें 4 रुपीज कम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये इसको 1,363 की बजाय हम रिमेनिंग जो बैलेंस बच जाएगा, पहले हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे 15,000 का होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसमें 4 रुपीज और ऐड करेंगे तो ये टोटल फिर 15,000 हो जाएगा। क्योंकि अब जो अगली इंस्टॉलमेंट भी रिसीव करनी है वो भी 15,000 की करनी है तो बैलेंस जो है वो हमारे पास नील बच जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक नोट दे देंगे और उस नोट में मेंशन कर देंगे कि इंटरेस्ट 1,363 रुपीज आया था, लेकिन हमने 1,367 रुपीज लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर बैलेंसिंग को नील करना था। तो यहाँ तक हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है। अब अगर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जिसको हमने लिखना है तो पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट, तो ये टोटल आ जाता है 7,700 रुपीज का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 7,700 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया है। उसके बाद जब इन दोनों को टोटल किया तो अब जो वैगन पड़ी है आदिल लिमिटेड को वो कितने की पड़ी है 60,000 की पड़ी है, वो 52,300 की नहीं पड़ी। और वो इस वजह से महंगी पड़ी है क्योंकि कंपनी ने साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना है और यहाँ पे हमने इसकी नरेशन को लिख दिया। उसके बाद इसी 1 जनवरी पे कंपनी ने क्या किया कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए अमाउंट की पेमेंट की है। तो अगर हम अमाउंट की पेमेंट देखें तो वो हमने 15,000 रुपीज की थी, जो कि क्वेश्चन में भी हमें नजर आ रही है। अब हमने इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या होगी कि जाहिद लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पहले लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में से 15,000 रुपीज लायबिलिटी पे कर दी और बैंक के थ्रू पे की, तो एसेट में कमी को हमने क्रेडिट कर दिया और लायबिलिटी में कमी को हमने कर दिया डेबिट। साथ ही साथ हमने यहाँ पर नरेशन लिख दी और 15,000 रुपीज जितनी उसको साइन करने के लिए हमने अमाउंट पे की थी। अब यहाँ पर अगर हम आए तो
तो हम देख सकते हैं कि हर साल में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है और इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो इसी सारे टेबल पर चलेंगी। तो अब हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं सबसे पहले और फिर इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 31 दिसंबर पे एक एंट्री पास कर लेंगे और एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास कि हमने डेट लिख ली, इंटरेस्ट अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्योंकि अब हम इसको एक्सपेंस कर रहे हैं। तो एक्सपेंस करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट किया था इस पर्पस के लिए कि जैसे जैसे इंटरेस्ट पे होता जाएगा हम इसको राइट ऑफ करते जाएंगे, इसको खत्म करते जाएंगे। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट पहले तो हमारे पास डेबिट था, लेकिन अब जब हमने इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया है तो इतनी ही अमाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर 15,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट भी पे की जा रही है। तो अब हमने क्या करना है कि इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट की एंट्री उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने की अमाउंट की एंट्री की थी। तो जाहिद लिमिटेड डेबिट, क्योंकि इतने से उसकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एसेट है और एसेट में कमी को हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि ये परचेजर है, इसने अपने पास वैगन को खरीद लिया है, रख लिया है, तो अब कंपनी क्या करेगी कि इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करेगी। तो अब 31 दिसंबर पे यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी है कि जो है वैगन वो डेप्रिसिएट भी होगी। तो वैगन डेप्रिसिएट किस तरह से होगी? 20% स्ट्रेट लाइन मेथड पर। तो अब हम अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन देखें तो 52,300 रुपीज की एसेट था। उस एसेट में 20% जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन थी, जो कि 10,040 रुपीज की थी पहले साल की, यही दूसरे साल की और यही तीसरे साल की, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और स्ट्रेट लाइन मेथड पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है तो हर साल की डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट पर होती है, सेम परसेंटेज पर वही अमाउंट तीनों साल अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे 10,460 रुपीज की जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर दिया है डेबिट, और साथ ही वैगन अकाउंट को हमने कर दिया है क्रेडिट। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो उसको हमने कर दिया डेबिट, और वैगन डेप्रिसिएशन की वजह से वैगन के अमाउंट में कमी आई है तो उसको हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट। उसके बाद जिस तरह से हम हायर परचेज में करते थे कि अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करते थे, तो साल के आखिर में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक्सपेंसेस हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और इसके बदले में इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी हम इन दोनों अकाउंट्स को यहाँ पर डेबिट कर चुके हैं 3730 रुपीज से और 10,460 रुपीज से। तो इन दोनों को हमने ऐड करके डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज कर दिया। अब यहाँ तक जो हमारी एंट्रीज हैं वो 2016 की खत्म हो गई हैं। अब हमने 2017 की इंटरेस्ट की एंट्री को सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, और इस एंट्री को हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह से हमने पहले रिकॉर्ड की थी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कम होता जाएगा और इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस आउट करते जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के बाद हम इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को हम लिख देंगे कि उसकी वजह से जाहिद हमारे पास पहले लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी में कमी को हमने कर दिया डेबिट और एसेट में कमी को कर दिया क्रेडिट। और साथ ही साथ हमने लिख दी नरेशन कि बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड के इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं। अब इंस्टॉलमेंट के बाद जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी एग्जैक्ट वही एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे और उसी अमाउंट से चार्ज कर देंगे, क्योंकि कंपनी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड को इस्तेमाल कर रही है। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों के अकाउंट्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना है, तो उसी तरह से जिस तरह हमने पहले एंट्री पास की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और वही अकाउंट दूसरे साल का इंटरेस्ट जो कि 2603 रुपए यहाँ से हमने उठाया था सेकेंड ईयर का जो हमारे पास बना था टेबल उसमें से, और साथ ही 10,460 रुपीज की डेप्रिसिएशन। अब बस इतनी ही एंट्रीज होंगी 2017 की। अब यही एंट्रीज एग्जैक्टली 2018 में रिवाइज की जाएंगी, जिसमें सबसे पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट
ड्यू की तो इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास एक्सपेंस आउट हो जाएगा, उसके बदले में सस्पेंस अकाउंट अब यहाँ पर इतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी 7700 रुपीज का था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो पहले साल, दूसरे और तीसरे साल में अब यहाँ पर ये अकाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अकाउंट नील हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी। उसके बाद उसी तरह से यहाँ इंस्टॉलमेंट की एंट्री आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट में भी अब जो लायबिलिटी है वो खत्म हो रही है और जो एसेट है वो हमारे पास कम हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट और लायबिलिटी को हमने कर दिया डेबिट। लास्ट अब इसके बाद जो एंट्री आती है वो उसी तरह से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे जैसे हमने पहले की। सेम अमाउंट, सेम एंट्री, नो चेंज, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री बच जाएगी वो हमारे पास बच जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस को इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे हमने लास्ट एंट्री कर दी जिसमें इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमने इन दोनों एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना है। साथ ही नरेशन भी लिख दी कि बीइंग द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कोई भी कंपनी किस तरह से परचेजिंग कंपनी के लिए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकती है, और हमने देखा कि नॉर्मली 3 एंट्रीज जो हैं वो रिपीटेडली रिकॉर्ड की जाती हैं, जिनमें इंटरेस्ट की एंट्री है, डेप्रिसिएशन की एंट्री है और इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि आदिल की बुक्स में किस तरह से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जाहिद लिमिटेड जो कि सेलर है वो किस तरह से इन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी।